एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के जो आपके श्लोक आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो कितने मार्क्स के आते हैं और उससे आप बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार लिखेंगे कि आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिले। और यहाँ पे हम ये भी बताएंगे कि आप बोर्ड एग्जाम या बोर्ड परीक्षा में कॉपी को किस प्रकार लिखेंगे कि आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिले। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जैसे हम बोर्ड एग्जाम के भी पेपर को आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो आपके आते हैं 7 नंबर के, ठीक है, 7 नंबर का प्रश्न आता है आपके बोर्ड एग्जाम में और दिया रहता है दिए गए पद्यांशों अर्थात श्लोकों में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, ससंदर्भ अर्थात संदर्भ सहित हिंदी में उसका क्या करना है, अनुवाद करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो काफी इम्पोर्टेंट है और ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं और यहाँ भी आ चुके थे। यहाँ पे दिया हुआ है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिय परेशान परिपीडनाय। ठीक है, फिर उसके बाद खलस्य साधो विपरीतमेत जज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट बात आता है, क्योंकि 2 नंबर आपके संदर्भ से मिलेंगे और 5 नंबर जब आप इस श्लोक के अनुवाद करेंगे, व्याख्या करेंगे तब मिलेगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे, ठीक है, इस प्रकार। तो आपको हम बताएंगे यहाँ पे कि कॉपी को आप किस प्रकार लिखेंगे कि आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिले। तो यहाँ पे आपको हम 2 वीडियो से कई वीडियो से बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखे। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है प्रश्नोत्तर नंबर 9 का ख। ठीक है, ये दिया हुआ है किसका, 9 का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 9 का दिया हुआ है, 9 का, इसलिए ये आंसर नंबर 9 का ख है। तो इसलिए इसको आप कैसे डालेंगे, प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर अर्थात हो गए प्रश्न और उत्तर। तो प्रश्नोत्तर नंबर 9 का ख। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार डाल लेना है। ब्लैक स्केच और ब्लू स्केच का ही यूज करना है, इसके अलावा और कोई भी स्केच का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 9 का ख आप डाल दिए, फिर नीचे आप इस प्रकार क्या कर दिए, लाइनिंग कर दिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे उत्तर डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपने उत्तर डाल दिया। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो है संदर्भ। ठीक है, कि आप किस प्रकार लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी कि आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिले। तो यहाँ पे संदर्भ पे कितने 2 मार्क्स मिलना है। तो यहाँ पे आप संदर्भ डाल दिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप इम्पोर्टेंट बात आती है ये प्रस्तुत श्लोक। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से लिया गया, यहाँ पे देखिए गया है। ठीक है, तो ये जो बात आती है यहाँ पे देखिए हमने गया इसलिए यहाँ पे लिख कर छोड़ा है क्योंकि आपको इसके भी रहस्य को बताना है। ठीक है, हम बताएंगे। तो यहाँ पे प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस प्रकार संदर्भ में संस्कृत दिग्दर्शिका और पाठ के नाम को लिखने के लिए श्लोक के आपको ब्लैक पेन का ही यूज करना है। ठीक है, ब्लैक पेन का यूज करेंगे तो वो काफी अच्छी प्रकार दिखेगा और स्पष्ट दिखेगा टीचर को, जिस प्रकार आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में अगर एकाक वर्ड गलत हो जाते हैं, ठीक है, आप गलत करने का प्रयास मत करिएगा, बट आपका अगर भूल वो गलत हो गया तो आप उसको क्या करेंगे कि सिर्फ ये ऐसे काटेंगे। ठीक है, आप बस इस प्रकार काटेंगे, ये नहीं कि आप उसे लगे इस प्रकार रंगने। ठीक है, इस प्रकार आपको नहीं रंगना है, सिर्फ इस कर काट देना है। फिर उसके बाद आती है कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वह है अनुवाद। ठीक है, आपको इस प्रकार ब्लैक स्केच से अनुवाद को डाल देना है और फिर उसके बाद इसकी क्या करना है, अनुवाद करना है। तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है। ठीक है, जो दुष्ट की विद्या होती है वो विवादाय अर्थात किसके लिए, विवाद के लिए होती है। फिर उसके बाद जो दुष्ट के धन होते हैं,
ठीक है। जो दुष्ट के धन होते हैं वो घमंड के लिए होते हैं, दुष्ट के धन घमंड के लिए, और जो शक्ति होती है दुष्ट के वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है परिपीडनाय, अर्थात दूसरे को क्या करती है, पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और शक्ति क्या हमने बताया, घमंड के, ठीक है। शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और यहाँ पे दिया हुआ है धन, ठीक है। तो ये धन जो होती है वो घमंड के लिए होती है, किसके, दुष्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। फिर इसके विपरीत, जो इसके विपरीत है, अपोजिट है, वो है सज्जन, ठीक है। दुष्ट का जो विपरीत है वो है सज्जन व्यक्ति। तो सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है साधु अथवा होता है सज्जन व्यक्ति, ठीक है। तो इसके जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है के लिए, और धन दान के लिए होते हैं। और जो धन है वो क्या है, दान के लिए होता है। फिर उसके बाद दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होता है, ठीक है। जो शक्ति होती है वो रक्षणाय अर्थात दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो इस प्रकार अगर आप लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार, जिस प्रकार हमने बताया, तो आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गए पहला। फिर उसके बाद हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बता दें किस प्रकार लिखा जाता है, तो हम आपको इसी पार्ट से बताएंगे, ठीक है। इसी पार्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट, दो बहुत ही इम्पोर्टेंट हम आपको श्लोक बताएंगे। तो फिर उसके बाद मेरा सेकंड श्लोक क्या है, वो है प्रीणाति यः सुचरिते पित्रम सपुत्रो यद भर्तु रेव हित मिच्छति तत् कलत्रम तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियः यद यत्र यत्रम जगति पुण्यकृतो लंभते, ठीक है। ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम इसका आंसर लिखेंगे। तो ये सुभाषित रत्नानी पाठ से है, इसलिए जो इसका संदर्भ रहेगा वो इसी प्रकार रहेगा, ठीक है। यही संदर्भ इस श्लोक में भी फॉलो होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो हमने बताया कि हम आपको कई प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखने बताएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट और प्रश्नोत्तर नंबर, यहाँ पे हम बताएंगे प्रश्न नंबर 9 का ख उत्तर, ठीक है। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे उत्तर डालेंगे, संदर्भ हमने बताया वही श्लोक है, इसलिए संदर्भ वही रहेगा। फिर उसके अनुवाद करने के लिए आ गया, तो अनुवाद है जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, ठीक है। हमने अनुवाद आपको बता दिया, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, ऐसा पुत्र जो पति का हित चाहती है, ऐसी स्त्री जो सुख और दुख में समान व्यवहार करता है, ऐसा मित्र, ठीक है। आपके भी मित्र व्यवहार करते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइए, व्यवहार करते हैं तो ऐसा मित्र, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार लिखेंगे, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर पाने के लिए आपको इसी प्रकार लिखना है। तो ये हो गए कॉपी कैसे लिखे बोर्ड एग्जाम में। और आपके क्लास 12th हिंदी के जो संस्कृत दिग्दर्शिका है उसमें की सुभाषित रत्नानी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये श्लोक है। आप इसे आज ही बिल्कुल रट लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, और हाँ, लिखने की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th हिंदी के लगभग सभी टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं बता दिया गया है। और हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।